वंदे मातरम दोस्तों, ये गौ माता है अंबेडकर पार्क के अंदर वैशाली सेक्टर 4 में। बच्चे को जन्म दिया इसने और बच्चे का जन्म के साथ देहांत हो गया। अब गौ माता जो है यहीं बच्चे के पास बैठी है। मेरे को टेलीफोन किया है तो मंगला जी के पास में टेलीफोन आया था। अब समस्या की बात यह है कि जो गौ माता है, इन्होंने अभी तक जो जेली होती है, जो बच्चे के लिए प्लेसेंटा होता है, पीछे हो जाओ, अभी उसने प्लेसेंटा अपना छोड़ा नहीं है। अब होता ये है कि जब बच्चे को जन्म दिया है, अगर उसके पास में वो अपने शरीर से वो सारे बच्चे की जो बच्चेदानी है वो ना निकाले तो उसको बाद में सड़ सकता है और इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। लगा कर दीजिए डॉक्टर, हमें बांधना है, बांधने में मदद करनी है। बच्चा मर चुका है तो डॉक्टर साहब को भी बुलाया गया। वो बच्चेदानी जो गौ माता के शरीर में उसको निकालना ज़रूरी है। रस्सा अभी जो लेकर आए हैं हम, जेल बोलते हैं, जेल होती है तो उसको निकालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर बाद में गौ माता को इन्फेक्शन हो सकता है। 3-4 घंटे के अंदर अंदर जो है ये जेल खुद निकाल देती है गौ माता, लेकिन बच्चे के कारण इसने इस बार निकाला नहीं है तो उसको निकाल कर अभी इलाज करने की कोशिश। धन्यवाद। ये देख सकते हैं, ये जो पीछे जो है ये जेल लगी हुई है और ये सूख गई है। अब इसमें ये कहा जाता है कि अगर कुछ खिलाया पिलाया जाए और ये निकाल दे तो निकाल दे, नहीं तो पकड़कर गौ माता को बांधकर तब निकालने की कोशिश की जाएगी, नहीं तो इससे इन्फेक्शन होने का खतरा है। अब इस सिचुएशन में दिक्कत ये होती है कि गौ माता ने बच्चे को जन्म दिया है, ऐसे में गौ माता किसी को भी अपने पास नहीं आने देगी। अब हम रस्सा लेकर आए हैं, उससे बांधा जाए, बांधने के बाद ट्रीटमेंट किया जाए, लेकिन समस्या ये है कि बांधा कैसे जाए, क्योंकि जो भी उनके करीब जाएगा उसको अच्छे खासे हमले का सामना करना पड़ेगा। बंधने के बाद ही इलाज कर पाएंगे। 2 किलो गुड़ की व्यवस्था मंगला जी ने की। कोशिश तो यही है कि अगर ये गुड़ खा लेती है तो खाने के बाद में ये खुद ही इसको जेल को निकाल दे, नहीं तो अभी जो है यहाँ पे बातचीत चल रही है। 1-2 कार्यकर्ताओं को, स्वयंसेवकों को बुलाया जा रहा है ताकि गौ माता को बांध सकें और फिर उसके बाद में जो है इलाज संभव हो सके। ये देखिए, अब गौ माता जो है, थोड़ी देर हम यहीं पे खड़े थे, अब ये खुद अपनी तरफ से जोर लगाकर इस जेल को जो है निकालने की खुद कोशिश कर रही है। वो जानती है वो इसके शरीर के लिए ठीक नहीं है। ये देखिए, वो देखिए बछड़े को उठा रहे हैं तो वो आ गई गौ माता पीछे। हट जाओ हट जाओ हट जाओ। वो देखिए, अब बच्चे की वो रक्षा कर रही है। बच्चा जो है वो मर गया है। टीम के 2 सदस्य जो थे वो कोशिश कर रहे थे कि बछड़े को कम से कम हटाया जाए, लेकिन वो बछड़े को देखिए हटाने नहीं दे रही। अब इसमें एक गलती जो है इस गौ माता के पालक की है, उसने इसको पार्क में छोड़ दिया। ये तक नहीं देखते हैं गौ पालक कि बच्चे को जन्म हुआ है, बच्चा है, छोटी गौ माता है या क्या बछड़ा है, बछड़ी है, किसी का जानकारी नहीं। सिर्फ गौ पालकों को ये चाहिए कि पार्क में गऊ को छोड़ दें। ये कलयुग के आप सीधे दर्शन कर रहे हैं। ये भाई साहब कोशिश कर रहे हैं कि इसको पकड़ा जाए। ये देखिए, क्योंकि गौ माता को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना इनका इलाज संभव नहीं है। तो ये देखिए, पेड़ के पीछे जो है उनको लेके गए ताकि एकदम हमला ना कर सके गौ माता। कोशिश कर रहे हैं प्रलोभन देने की। और जो ये गौ पालक है, ये अंबेडकर पार्क में छोड़ गए हैं गाय को। क्यों छोड़ गए हैं? बाबूजी आप पीछे आ जाओ, आप रहने दो, वो करेंगे। वो इसलिए छोड़ गए हैं कि उनका सिर्फ एक ही काम है, उनका सिर्फ एक ही काम है कि बस बच्चे का जन्म हो जाए, ये दूध देना शुरू कर दे और तब इसको ले जाएंगे अगले दिन गौ माता को। गाय के सींग को बांधने की कोशिश, और ये देखिए पेड़ के पीछे सूझबूझ से थोड़ा कोशिश करके सींग से बांधा गया। ये डॉक्टर साहब हैं, अब ये कोशिश करेंगे कि जो झिल्ली है पीछे, जो जेल है, उसको निकाला जाए। अब ये गौपालक जो इनको इस अवस्था में छोड़ जाते हैं, जिनको केवल ये लेना देना है कि गाय दूध देना शुरू कर दे, बच्चे के तुरंत बाद ये दूध देना शुरू कर देगी और इसको केवल ले जाएंगे अपनी गौशाला में, दूध निकालेंगे 9 महीने, फिर दोबारा जो है ब्याई जाएगी गौ माता। इसी तरह से कहीं पे छोड़ देंगे। बच्चे का जन्म हुआ, बच्चे से कुछ लेना देना नहीं उनको, गौपालकों को, फिर दोबारा जो है लेकर जाएंगे और केवल दूध निकालने की मशीन हमने जो गौ माता को बनाई हुई है। बताइए, ऐसी गौ माता से निकला हुआ दूध क्या हमारे बच्चों को कभी भी लाभ दे पाएगा? तो कलयुग के हम उस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये हालत और ये व्यापार के हमने तरीके अभी बना रखे हैं। वो देखिए, वो पीछे अब ये गौ माता जो है ये पेशाब कर रही है और उम्मीद है इससे हो सकता है निकल जाएगी झिल्ली।
इस तरह से पेशाब कर रही है। ये पीछे जो है इसको ये पीछे मारने से क्या होता है? पीछे क्यों मार रहे हैं? आगे कर रहे हैं ना थोड़ा सेट। अच्छा, आगे करने के लिए। नहीं मैं समझ गया, कोई नहीं। हाँ गाय को सेट कर रहे हैं ना, क्योंकि खड़ी हो जाए। अच्छा, थोड़ा अच्छे से बांधने के लिए। तभी डॉक्टर साहब अपना काम कर पाएंगे। मंगला जी के पास सुबह गाय माता की सेवा के लिए फ़ोन आया और तुरंत गौग्रास सेवा समिति के अध्यक्ष मंगला जी के द्वारा स्थान पर पहुंचकर पीछे विनोद जी, शिवाजी नगर में गौ सेवा संयोजक अनुसांगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, उसमें संयोजक के नाते आप दायित्व निभा रहे हैं। विनोद जी शुरू से ही गौ माता से लगाव प्रेम हमेशा से रहा। विनोद जी, भाई साहब का क्या शुभ नाम है? हैं जी? तेजपाल सिंह यादव जी। सोलंकी जी के यहाँ से हैं? तो ओम शांति गौशाला है सोलंकी जी की, वहाँ से तेजपाल सिंह यादव जी आए हैं। अब ये देखिए, ये भी एक हुनर है, स्किल है। हम लोग अगर पकड़ते तो चोट लग जाती। तेजपाल सिंह जी ने आकर थोड़ा सा उनको जो है संभाला है। बच्चा जो है, शिशु जो है वो मर गया है। गौ माता जो है वो थोड़े से इस वक्त दुख में है, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ है जो अभी करी जा रही है डॉक्टर साहब के आने के बाद। ये पीछे डॉक्टर साहब के अनुसार ये जो पीछे जेल है, थोड़ी तो इसने अपने आप तोड़ दी है गौ माता ने। ये इलाज के लिए रेक्टल एरिया में से इसका निकलना ज़रूरी है, नहीं तो ये इन्फेक्शन कल को अगर सूख जाएगी तो फिर ये इन्फेक्शन कर सकती है। आप देख पा रहे हैं ये बच्चे के जन्म के बाद ये झिल्ली जो है, जिसे जेल बोला जाता है, वो अभी लगी हुई है। इसको डॉक्टर साहब जो है अभी निकालेंगे। भैया हाँ, अगर ठंडी छोड़ दो, ठंडी नहीं। और ये सफाई, साफ सफाई जो है करी जा रही है डॉक्टर साहब के द्वारा। ये देखिए, ये निकाला जा रहा है। ये सब अंदर से निकलना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो इन्फेक्शन का ये कारण बनता। रेक्टल एरिया में से ये झिल्ली को निकाला जा रहा है डॉक्टर साहब के द्वारा। आ आ आ ये देखिए, ये बच्चे के जन्म के बाद, ये देख सकते हैं, ये बच्चे के जन्म के बाद ये सब कुछ है जो बच्चे के जन्म के बाद गाय खुद निकाल देती है। आज शिशु की मौत के बाद, देहांत के बाद नहीं निकाल पाई। अगर ये अंदर ही रह जाता, अगर अंदर की सफाई बच्चे के जन्म के बाद नहीं की जाए, तो ये देखिए सूखने के बाद ये इन्फेक्शन का कारण बन सकता था। ये देखिए, ये पूरी झिल्ली और जेल जो है ये निकालनी शरीर से बाहर बेहद आवश्यक है। धन्यवाद हमें करना चाहिए डॉक्टर साहब का। जब भी हम फ़ोन करते हैं तो 15 मिनट के अंदर अंदर। मंगला जी, डॉक्टर साहब का नाम क्या है? डॉक्टर साहब का नाम क्या है? अखिल। अखिल, डॉक्टर अखिल। वसुंधरा से आते हैं। ये सभी सेवा का जो दायित्व रहता है, होना चाहिए गौपालकों का, जो दिन रात दूध निकालते हैं इन गौ माताओं से। लेकिन ये सब कुछ त्याग कर, छोड़कर
किसी पार्क में जिस वक्त गाय जो है वो बच्चे को, शिशु को जन्म देने वाली है, उस वक्त उसको छोड़ दिया जाए और 2-3 दिन के बाद गाय को लेकर जाके गौशाला में वापस लेकर जाकर दूध का दोहन शुरू हो जाए। शोषण करते हैं गौ माता का। और जिस देश में, जिस समाज के अंदर गौ माता की रक्षा का कार्य ना किया जाए, वहाँ पर समाज के वैभवशाली होने का कभी भी सपना जो है वो नहीं देखा जा सकता। ये देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है जिसको गौ माता खुद निकालती है आम तौर पर, और जब नहीं निकल पा रहा है तो ये गौग्रास सेवा समिति, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों के द्वारा कोशिश की जा रही है। कितना दर्द है गौ माता को। नवजात शिशु के जन्म में, ये शिशु है पास में जो गौ माता के पास है, निर्जीव वहाँ पड़ा हुआ है। अगर देश में हम सब लोग खुद गौशालाओं के अंदर जाना शुरू कर दें, गौपालक गौ माता को संवेदना के साथ में पालना शुरू कर दे, केवल इतना भी कर दे, तो दूध तो बच्चों के लिए फिर भी आ जाएगा। लेकिन कम से कम जितने कष्ट से गौ माता गुजरती है, उस कष्ट को हम सब लोग कम करने का प्रयत्न कर सकते हैं। देखिए साथ में एक और गाय आई हुई है, जानती है, वो देख रही है। देखो पीछे से गाय आ रही है, विनोद जी सावधान थोड़ा। वो भी जानती है। साथ में शिशु जो है वो निर्जीव है और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं सभी लोग। ना ना ना, कोई नहीं, वहीं पकड़ लो बस, पकड़ लो बस, कुछ नहीं कह रही है, आराम से बैठी। सौभाग्य है गौग्रास सेवा समिति का। कभी भी पूरे समाज से तो होने वाले जितने भी पाप है गौ माता के लिए, वो तो ख़त्म नहीं कर सकते हम, लेकिन गाय जो है ब्याई है, बच्चा मरा हुआ निकला है, वो सफाई करनी ज़रूरी है। तो सफाई करने के लिए डॉक्टर साहब आए हुए हैं। लेकिन कम से कम जितनी गौ माता की रक्षा की जा सके उतना करने का प्रयत्न गौग्रास सेवा समिति करने की कोशिश कर रही है। छोड़ देते हैं, अब क्या करें बच्चे। और काफ़ी हद तक सफाई जो है ये अब डॉक्टर साहब कर चुके हैं। आप समाज के एक दर्पण को आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि वैशाली के अंदर कम से कम 2-3 गौशालाएं हैं जहां पर गौ माता के संरक्षण का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गौ माता को संरक्षित किया जा सके। लेकिन आप इस वक्त देखिए कि कलयुग की परिसीमा देखिए, किस युग में हम जी रहे हैं। ये एक ही गौशाला है जहाँ से अभी तेजपाल जी तुरंत जो है फ़ोन करने पर आ गए। अगर दूसरी गौशाला में हम लोग फ़ोन करते तो वहाँ से जो भी कार्यकर्ता या लोग आते वो इसके अंदर भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते पैसा कमाने की। लेकिन कहते हैं एक इंसान भी कुछ अच्छा काम करने की सोचे तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय तत्व साथ देता है, और कुछ लोग ऐसे मिलकर कम से कम समाज के अंदर जो ज़रूरी कार्य है वो करने के लिए माध्यम बन जाते हैं। तो उसी संदर्भ में कुछ सहयोग हमें भी प्राप्त हो गया। केवल कोशिश करते रहे। आप सभी से निवेदन है, अपने पास की गौशालाओं में आना जाना बिल्कुल बंद ना करें। जहाँ जहाँ संभव हो सके वहाँ वहाँ गौ माता की सेवा अवश्य करें। हमारे बच्चे इनका दूध पीकर बड़े होते हैं, और देखिए लालच के अंदर, व्यापारिक दृष्टि के अंदर हम सब लोगों की निष्क्रियता के कारण इस कष्ट से है जो हमारे समाज में गौ माता गुजरती है। कल को हमारी संतानें, हमारे बच्चे भी इस प्रकार के पुनीत कार्य करने के लिए समाज में आगे बढ़ सके, ऐसी प्रेरणा शुरू से देनी चाहिए। अच्छे संगठनों से बच्चों को जोड़ें। ये दायित्व है हमारा जो निभाने के लिए हमें सदैव आगे रहना चाहिए। ऐसी गौग्रास सेवा समिति आप सभी से निवेदन करती है। ये किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया गया है जी?
ये जो डाला गया था फ्लूइड, टेट्रासाइक्लिन डालते हैं ओवरी में जो इन्फेक्शन ना फैले। ओवरी में इन्फेक्शन ना फैले उसके लिए ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन। अच्छा, तो उसका इंजेक्शन लगाया गया। अभी नहीं खोलो भाई। अच्छा, ये अब पानी से धोया जाएगा अंदर। अच्छा, इंजेक्शन हैं जी। अब इसको एंटीबायोटिक वगैरह मल्टीविटामिन, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, पेन किलर, एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन जाएंगे। आज आ रहे हैं तुम? आ और ये पेन किलर का इंजेक्शन, एंटीबायोटिक का इंजेक्शन, मल्टीविटामिन इंजेक्शन जो है वो देखिए डॉक्टर साहब ने गौ माता को दिए हैं। ओवरी में इन्फेक्शन ना फैल जाए उसके लिए इंजेक्शन दिया गया था। और अब ये तीनों तरीके के इंजेक्शन गौ माता को दिए गए। अब गौ माता को हम अपनी गौशाला में ले जाएंगे और जो गौपालक है वो इसको ढूंढते हुए जब आएगा तो उसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। क्यों इस तरीके से मरने के लिए जो है गौ माता को छोड़ दिया जाता है, क्यों इस प्रकार से शोषण किया जाता है। और कम से कम ऐसे गौपालकों पे जुर्माना लगे ताकि उन्हें पता हो कि कम से कम वैशाली के एरिया के अंदर अगर गौपालक इस तरह का शोषण करेंगे गौ माता का तो वो गौग्रास सेवा समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। इस प्रकार की सख्त कार्रवाई जो है गौपालकों के खिलाफ करनी बेहद आवश्यक है। ये जितनी दवाइयों की ज़रूरत पड़ी है पड़ती नहीं अगर वो खुद समझदारी से, सावधानी से, ये जो डिलीवरी थी, नवजात शिशु का जन्म था, अगर गौपालक अपनी गौशाला में करवाने की थोड़ी सी भी कोशिश करता तो ये हाल नहीं होता। गौग्रास सेवा समिति के माध्यम से कोशिश की जा रही है गौपालकों को भी समर्थन देने की। अगर ऐसा कोई गौपालक है जो गौ माता की सेवा कर रहा है, उसको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, हम खुद वहाँ पर जाकर सबको सहयोग देना चाह रहे हैं। लेकिन ये हमारा लालच है, जिस लालच के कारण अगर कोई इंसान गौ माता का शोषण कर रहा है तो उसको गौग्रास सेवा समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। हाँ वो वाली जो वो फट गया था लास्ट में, 90% चढ़ गया वो। मैं गोली से कहता हूँ गोली ये हाथ मत कर दिए। हाँ बस वो चलाते ही हाथ गोली करना चाह के दुनिया के अंदर एक रिक्शा में रखी बच्चे रिक्शा में रहेगा, गाय पीछे पीछे चलेगी। वैसे बच्चे को जब जन्म देती है गाय उसके तुरंत बाद गुड़ वगैरह खिलाना चाहिए कि नहीं? वैसे खिलाना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी ना हो तो नहीं खिलाना चाहिए। चीना लगा देना चाहिए और गुड़ अजवाइन सब पे वो सब हमने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की। अब उसको दवाइयों के जरिए वैसे जो जितना रह गया 50% हमने बाहर कर दिया उसको, क्योंकि इतना उसको छेड़ेंगे ब्लीडिंग होगी, इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। सही बात है, तो कोशिश उतनी करो। सही बात है, ठीक है, हमारी तो कोशिश होगी कि इनको बुलाया जाए, यही करे इलाज। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये रिक्शा को बुलाया गया है, गौ माता को अब गौशाला लेके जाने का प्रबंध कर रहे हैं। आजा आजा आजा, आ रख लो, इस पे रख लो, रख लो आराम से। आ ना गौशाला लेके जाने की कोशिश गौ माता को। आराम आराम से चली जाएगी, आराम आराम से, बस ले लो, बस बस बस, होले होले चला लो, होले होले चला लो, बांध दो उस पे, रिक्शा पे थोड़ा थोड़ा लंबा करके रिक्शा पे कर दो। देखो देखो देखो, बस आराम से, आराम आराम से चलाओ, आराम आराम से,
इसको रिक्शा के साथ बांध दो ना जी तेजपाल जी, नहीं रिक्शा के साथ बांध दो आराम आराम से। अच्छा ना 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 अच्छा देखिए देखिए गौ माता देखिए रिक्शा के आगे अड़ रही है, उसको लग रहा है कि मेरे बच्चे को कहीं लेके जा रहे हैं। इतना मुश्किल काम है। और ये चीज़ जो है कहीं ना कहीं हमारे अंदर की संवेदनाओं को जागृत करने में ज़रूर मदद करेगी। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हमने बनवाई, इतना वैभवशाली हम लोग जीवन जी रहे हैं, ये है वो वास्तविकता जिससे हमें अपने परिवार संवेदनशील आज का ये पूरा कलांश रहा जो गौग्रास सेवा समिति आपके पास लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो आगे आगे चल रही है। तेजपाल जी गौ माता को हैंडल करना जानते हैं तो वो कर पा रहे हैं, नहीं तो ऐसे समय के अंदर जो दूसरा प्राणी है वो कैसे समझे कि हम उनकी मदद करना चाह रहे हैं या उनका नुकसान। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गौग्रास सेवा समिति कम से कम अगर वैशाली के अंदर हमारा ये संकल्प है कि गौ माता के प्रति होने वाले शोषण को ख़त्म किया जाए, जितना हमारी शक्ति है, जितना आगे बढ़ सकते हैं बढ़कर ये पूरा प्रयत्न किया जाए। अब गौशाला लेकर जाया जाएगा और इसका जो गोपालक है अगर इसको लेने आएगा तो वो जुर्माना भी भरेगा, इसके इलाज के पैसे भी भरेगा और आगे के लिए उसको वार्निंग दी जाएगी कि उसके द्वारा कोई अगर गौ माता छोड़ी गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।